आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी दो प्रकार हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा दो प्रकार से होती है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला लिखित, दूसरा मौखिक। पहला जो है मौखिक। मौखिक भाषा। दूसरा लिखित। लिखित भाषा। पहला देख लेते हैं हम लोग मौखिक भाषा। पहला जो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होता है जो मौखिक मन के जिन भावों एवं विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की भाषा ये भी हो सकती है जो हम बोलते हैं जो हम बोलते हैं जो हम थोड़ा सा जो हम जब हम जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनकर समझ समझता है इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा दूसरा हमारा है जो लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होता है जो हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है इसे मौखिक भाषा इसीलिए लिखित भाषा कहते हैं। इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मन के जिन भावों और विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। एक हमारी होती भाषा और बोली में अंतर। भाषा उसे हम कहते हैं। भाषा का अपना एक विस्तृत क्षेत्र होता है। बट बोली वो होती है। बोली का एक स्थानीय रूप होता है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है।
भाषा में साहित्य और रचनाएं होती है। बोली में साहित्य और रचना नहीं होती, किंतु जब बोली में साहित्य और रचना की जाती है तो ये उस भाषा का रूप ले लेती है। भाषा देखने की तीसरा पॉइंट, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसमें बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। और जो बोली होती है, बोली का क्षेत्र सीमित माने छोटा होने के कारण इसका प्रयोग केवल बोलचाल में किया जाता है, आम भाषा में। सरकारी कामकाज में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। अब देखने पे लिपि, क्या लिपि, लिपि जो है लिपि भाषा के लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियां में लिखी जाती है, जैसे हिंदी, जैसे हिंदी हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि में भाषा देवनागरी लिपि में उर्दू भाषा फारसी लिपि में, जो उर्दू है, हिंदी और संस्कृत देवनागरी से, और उर्दू भाषा ये फारसी से, ये फारसी लिपि में है। और अंग्रेजी भाषा जो है अंग्रेजी, हम देख रहे थे अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है, अंग्रेजी भाषा की लिपि ये रोम में होती है, किसमें, रोम लिपि में, तथा पंजाबी भाषा तथा पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि से ली गई है, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, लिपि में लिखी जाती है। लिपि हमेशा कहते किसी भी भाषा के लिखने की विधि को उस भाषा की लिपि कहलाती है। अब हम लिपि की डिफिनेशन देखने की थोड़ा सा। लिपि किसी भी भाषा के लिखने विधि लिखने की विधि उस भाषा की लिपि कहलाती है। उस भाषा लिपि और उस भाषा की लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। व्याकरण व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं।
तीन भाग होते हैं। तीन विभाग होते हैं या भाग होते हैं। होते हैं। पहला हमारा जो है, पहला हम देख लेते हैं। पहला वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा शब्द, शब्द विचार, विचार। तीसरा जो हमारा आ रहा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। चार। अब हम इसको पहला देख लेते हैं। पहला जो वर्ण हमारा क्या, पहला वर्ण, वर्ण विचार, वर्ण विचार। वर्ण विचार में जैसे इस विभाग में वर्णों के लिखने के उच्चारण के ढंग तथा वर्णों के भेदों के संबंध में विचार किया जाता है। इसको लिख दे रहे हैं। इस विभाग में वर्णों के लिखने वे उच्चारण उच्चारण करने के ढंग, करने के ढंग, करने के ढंग तथा वर्णों के भेदों के संबंध में विचार किया जाता है। वर्ण वर्णों के भेदों के संबंध में विचार किया जाता है, किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा विचार, दूसरा हमारा क्या है, वो शब्द विचार। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर शब्द विचार। दूसरा जो हमारा क्या है, शब्द विचार है। क्या है, शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में, शब्द विचार में देख लेते हैं हम, जैसे कि इस विभाग में शब्द विचार में होता है कि इस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट और उच्चारण के संबंध में विचार किया जाता है। इस विभाग में शब्दों के भेद,
उत्पत्ति, कॉमा, बनावट और उच्चारण। उच्चारण के संबंध में विचार किया जाता है। उच्चारण के संबंध में क्या किया जाता है? संबंध में विचार किया जाता है। किया जाता है। अब हम तीसरा आपको दिखा दे रहे हैं। तीसरा हमारा जो वर्ड विचार क्या है? वाक्य विचार। तीसरा हमारा क्या है? वाक्य विचार। देखिए, वाक्य विचार। अब तीसरा हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तीसरा वाक्य विचार है। क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार देखने तो वाक्य विचार में कहा जाता है कि इस विभाग में वाक्य के भेद, रचना, प्रयोग, विश्लेषण तथा विराम चिन्ह आदि के संबंध में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में इस विभाग में वाक्य के भेद, रचना, प्रयोग, विश्लेषण तथा विराम चिन्ह आदि के संबंध में विचार किया जाता है। तो हम बोल रहे हैं, इसे सुनिए ध्यान से और लिखिए। में विचार किया जाता है। किया जाता है। साहित्य आधार पर साहित्य की रचना दो प्रकार की जाती है। साहित्य की रचना दो प्रकार की जाती है। साहित्य की रचना दो रूपों में की जाती है। दो रूप में। पहला जो होता है हमारा पद क्या है? पद। दूसरा जो है गद्य। पद क्या होता है देख लेते हैं। इस पद को हम समझाएं। पद वो जब कोई साहित्यकार अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है तो वो साहित्यिक पद कहलाता है। जैसे कि कबीर की दोहे, इसमें जैसे आ जाता है, इसमें जो है, इसमें हम बता रहे हैं कबीर के दोहे। जैसे कबीर के दोहे और सुर के पद, और दूसरा हो गया सूरदास के पद रहेगा। पद। तीसरा जो होता है तुलसीदास के दोहे।
की दोहे और चौपाई, अन्य कविताएं, ये सब पढ़ ही आते हैं। जैसे चौपाई हुआ और अन्य कविताएं, ये सब पढ़ में आते हैं। अब हम देख लेते हैं गद्य। ये हमारा क्या है? गद्य। गद्य में जो होता है, गद्य में जब कोई साहित्यकार या कहानीकार अपनी बात कविता के माध्यम से न कहकर वो व्याख्या के रूप में कहता है, तो साहित्यिक गद्य करना। जैसे कि कहानी, इसमें क्या आ जाता है? पहले कहानी आ जाता है, कहानी वगैरह। सॉरी, जैसे इसमें कहानी, कहानी कहानी है। दूसरा निबंध हो गया, निबंध हो गया, पत्र, पत्र, संस्करण, संस्मरण, संस्मरण होता है, संस्मरण, रेखाचित्र तथा उपन्यास आदि क्या गद्य में आते रहते हैं। कुछ समझा रहे हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा कहते हैं। इन भाषा के लिखित रूप में मन, भाव, चारों लिखित से प्रकट किया जाता है। भाषा मौखिक रूप से मन में भाव से विचार किया जाता है। हमको शुरू से पढ़ाया जाता है। तो पहला हम भाषा के दो प्रकार हैं, इसको रिवीज करें, मौखिक और लिखित। मौखिक होता है जो हम बोलते हैं, और दूसरा क्या करता है, जो हम बोलते हैं दूसरा सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और हमारा दूसरा क्या, लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लिखते हैं और दूसरा क्या करता है, पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो हम तो लिखा लिपि, लिपि जैसे कि हमारी हिंदी की संस्कृत भाषा जो नहीं, जो हम संस्कृत भाषा उसको हम क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। इंग्लिश क्या कहते हैं, उसको जननी भी कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्ड विचार, जिसको हम कहते हैं वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कल।